मैं तो कवि परिचय ना की सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं संस्कृत विषय का ब्लूप्रिंट लेकर आया हूं और प्रश्न पत्र का प्रारूप आपके लिए लेकर आया हूं कि किस प्रकार से कक्षा 10वीं का संस्कृत का पेपर आएगा, कितने अंकों के कितने प्रश्न होंगे, मार्किंग स्कीम क्या होगी। ये पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जानते हैं क्या है कक्षा 10वीं संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र का प्रारूप, प्रश्न पत्र का स्वरूप। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है, जो कि कक्षा 10वीं संस्कृत विषय का है। पूर्णांक रहेगा इस प्रश्न पत्र का 75 और 3 घंटे का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं इकाई एवं विषय वस्तु और कितने कितने अंक आवंटित किए गए हैं, कितने अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक के प्रश्न कितने होंगे और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, ये जानकारी भी हम जान लेते हैं। पहली यूनिट है शब्द रूपाणी प्लस अवयव। शब्द रूपाणी 4 अंकों की होगी और अवयव से 2 अंक के पूछे जाएंगे और ये 6 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसी प्रकार दूसरा चैप्टर है धातु रूपाणी और उपसर्ग। धातु रूपाणी 4 अंकों के पूछे जाएंगे और 2 अंकों के उपसर्ग पूछे जाएंगे। ये कुल मिलाकर 6 अंकों के ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तीसरा है संधि और समास। 3+3 यानी कि 3 अंकों की संधि और 3 अंकों का समास पूछा जाएगा। कुल 6 अंकों का इसमें पूछा जाएगा। इसी प्रकार प्रत्यय एक पदेन प्रश्नोत्तराणी 3+3 यानी ये भी 6 अंकों के प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। बात करते हैं विशेषणम, विशेष्यम, पर्याय, विलोम। 2-2 अंक के तीनों पूछे जाएंगे और कुल मिलाकर 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ पर। इसके बाद है पाठगत प्रश्नोत्तराणी। पाठगत प्रश्नोत्तराणी 10 अंकों के होंगे। 2-2 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 5 प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न निर्माणम। प्रश्न निर्माणम के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। कह कम प्रति कथयति। 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसी प्रकार श्लोक कंठस्थीकरणम पाठ्यपुस्तकात, मतलब पाठ्यपुस्तक का श्लोक पूछा जाएगा जो कि कंठस्थ कर रखा हो, वो 2 अंक का होगा और एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद है अशुद्ध कारक संशोधनम। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित किए गए हैं और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं पाठगत रिक्त स्थान पूर्ति है। आधा अंक का आधे आधे अंक के 4 पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 2 अंक के पूछे जाएंगे। इसके बाद है पाठ आधारित कथाक्रम संयोजनम। ये भी आधा आधा अंक का होगा। कुल मिलाकर 4 पूछे जाएंगे, टोटल 2 अंकों का होगा। इसके बाद है वाच्य परिवर्तनम। ये भी 2 अंकों का एक प्रश्न पूछा जाएगा। कुल 2 अंक का होगा। गद्यांश अधिकृत्य अवबोध प्रश्नानि। ये 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, 3 अंक का एक प्रश्न होगा। इसके बाद है पद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक प्रश्नानि। ये भी 3 अंक का है, 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। नाट्यांश अधिकृत्य बोधनात्मक प्रश्नानि। ये भी 3 अंक निर्धारित किए गए हैं और 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपठित गद्यांशम। इसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद है पत्र लेखनम या आवेदन पत्र लेखनम। 4 अंक निर्धारित किए गए हैं और 4 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। लास्ट है निबंध लेखनम। निबंध लेखनम के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिलाकर बात करें तो 75 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 30 अंकों के तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 24 अंक के 2-2 अंक वाले प्रश्न होंगे, यानी कि कुल 12 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के। इसके बाद 9 अंक के 3-3 अंक वाले प्रश्न होंगे, यानी कि 3-3 अंक के 3 प्रश्न होंगे और 12 अंक के 4-4 अंक वाले प्रश्न होंगे, यानी कि 4-4 अंक के 3 प्रश्न होंगे, टोटल 12 अंक के प्रश्न। ऐसे करके कुल 23 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 75 अंकों का पूर्णांक होगा। इसके बाद जो प्रश्न पत्र निर्माण के विशेष निर्देश हैं, ये भी हम यहाँ पर इसमें जान लेते हैं कि 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 40% विषय परक प्रश्न होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 6 अंक निर्धारित हैं।
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। ये विकल्प समान इकाई, उप इकाई में तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार होगी। अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि 2 अंक वाले होंगे, उनकी लगभग 30 शब्दों की सीमा होगी। लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 3 अंक के होंगे, इनकी लगभग 75 शब्दों की सीमा होगी। विश्लेषणात्मक प्रश्न 4 अंक के होंगे, जिनकी 120 शब्दों की सीमा होगी। और 5 अंकों के जो प्रश्न होंगे, उनकी लगभग 150 शब्दों की सीमा होगी। यहाँ पर कठिनाई स्तर की बात करें तो 40% सरल प्रश्न होंगे, 45% सामान्य प्रश्न होंगे और 15% कठिन प्रश्न यहाँ पर होंगे। अब बात करते हैं सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 10वीं विषय संस्कृत विषय के लिए पाठ्यपुस्तक क्षेमुषी द्वितीय भाग से हटाए गए पाठ कौन कौन से पाठ है ये जान लेते हैं। तृतीय पाठ जिसका नाम है व्यायाम सर्वदा पथ्य, दशम पाठ भूकंप विभीषिका, एकादश पाठ प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृद। ये पाठ जो 3 पाठ हैं ये 2022-23 के लिए हटा दिए गए हैं। इनमें से प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि 3 पाठ कक्षा 10वीं की संस्कृत से 2023 की जो वार्षिक परीक्षा होगी, बोर्ड परीक्षा होगी, उसके लिए हटा दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पर प्रश्न पत्र का स्वरूप, प्रश्न पत्र का प्रारूप और पाठ्यपुस्तक क्षेमुषी द्वितीय भाग से जो हटाए गए हैं उनकी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ चुकी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।